Good evening, everybody. I welcome to all of you to own channel Literature Walls with your tutor Sohana Deem. So today we are going to cover another short story which name is My Son the Fanatic by Hanif Qureshi. So let's get start with the characters. और फर्स्ट कैरेक्टर इज़ परवेज़ जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है. उसके बाद उसका बेटा अली जो कि परवेज़ का बेटा है, और बटीना जो कि परवेज़ की गर्लफ्रेंड है और एक प्रॉस्टिट्यूट है. अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट होती है इंग्लैंड में, जहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गर्लफ्रेंड बटीना और अपने बेटे अली के साथ रहता है. परवेज़ जो था वो लाहौर से माइग्रेट करके आया था इंग्लैंड में जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर फ्यूचर. सुबह के टाइम परवेज़ सोया रहते हैं, रात को टैक्सी चलाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जो कि और बहुत से इलाकों से माइग्रेट करके परवेज़ की तरह इंग्लैंड में आए हैं. ठीक है, तो इसका एक बेटा है अली, और ये आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अली की वजह से. और वो देखता है कि अली कुछ बदला बदला सा लग रहा है. ये नहीं, वो ना तो वो सॉकर खेले जाता है, ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है जो कि एक अंग्रेज़ थी, ब्रिटिशर थी, और ना ही वो पियानो या गिटार बजाता है. तो वो जो ये सारा वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, परेशानी में होता है. आखिरकार वो जो अपने टैक्सी ड्राइवर फ्रेंड्स होते हैं उनके पास जाके उन्हें बताता है. वो पहले उन्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसने अली का इमेज उनके सामने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ था, और अली था भी हर चीज़ में बहुत बेस्ट था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो था अली वो चेंज होता जा रहा था. इसने बहरहाल अपने दोस्तों को बताया, और इसके दोस्तों ने इसको सजेस्ट किया कि शायद जो अली है वो ड्रग्स लेता है, तो तुम उस पर नज़र रखो. तो वो घर आता है, घर आके अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बटीना उससे बात करता है. तो बटीना जो वो किसी को जज नहीं करती, ना वो फादर को जज करती, ना वो सन को जज करती है. और वो कहती है कि पहले ना तुम उस पर नज़र रखो, देखो वो क्या करता है, क्योंकि अगर वो ड्रग्स लेता है तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा, तो तुम उस पर नज़र रखो. तो वो कहता है ठीक है. फिर वो अपने बेटे अली को मिलता है और अली को कहता है कि तुमने ये गिटार क्यों फेंक दिया है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं मिल रहे और बाकी सारे काम क्यों नहीं कर रहे. तो वो बड़ा आगे से अथेंटिक सा आंसर देता है, और वो कहता है इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, और ये बेकार चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ. तो ये जो जवाब है ना, ये सुन के परवेज़ बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरा बेटा पता नहीं किस सिचुएशन में है कि उसको ये सारी चीज़ें फ़जूल या बेकार लग रही हैं. खैर परवेज़ जो है उस पर नज़र रखना स्टार्ट हो जाता है, और जब नज़र रखता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो इस्लाम में एक्सट्रीमिज़म की तरफ चला गया है, 5 वक्त का नमाजी बन गया है, उसने बीएड रख लिया, मतलब दाढ़ी वगैरह रख लिया. उसका रहन सहन और उसके लिबास से पता चल रहा है कि वो अब एक मुस्लिम बन चुका है. हालांकि इस्लाम उसका मज़हब था, लेकिन अब वो ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चला गया है. वो ये सारा कुछ बटीना को बताते, तो बटीना फिर उसको एडवाइस करती है कि क्यों नहीं तुम अपने बेटे के साथ फ़ेस टू फेस बात करते. तो वो परवेज़ अली को कैफ़े लेके चला जाता है बात करने के लिए. वहाँ पे जाके परवेज़ जो है वो वाइन ऑर्डर करता है, जिस पे जो अली है वो उसको काफ़ी भला बुला कहता है और उसको कुरान की बातें सिखाना शुरू हो जाता है. इस्लाम के जो हकूक़ हैं और वो सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसको बताना स्टार्ट होता है, जिस पे परवेज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक्सट्रीम किस्म का गुस्सा आता है. वो वहाँ पे एक प्लेट तोड़ देता है और फिर से वाइन ऑर्डर करके वो और ज़्यादा पी लेता है. और अब इस बात पे अली को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपने बाप से जो है बात करना बंद कर देता है. बहरहाल थोड़े ही दिनों बाद स्टोरी जब प्रोसीड करती है तो बटीना और परवेज़ कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर. वो रास्ते में अली को देखते हैं. अली को देखते ही बटीना जो है परवेज़ को कहती है कि तुम इसको गाड़ी में बिठा लो और फिर बात करो. जब वो गाड़ी में बिठाता है तो बटीना जो है वो अली से बात करती है. वो कहती है कि तुम्हारे जो डैड हैं या फादर हैं वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तुम उनको समझो. और वो अपना हाथ जो है ना वो परवेज़ के कंधे पर रख देती है. और इतनी देर में अली को वो गुस्सा आ जाता है, और अली कहता है कि अगर ये अच्छे होते तो ये तुम्हारी जैसी औरत को अपने पास ना बिठाते, ना अपने आप को हाथ लगाने देते. तो जिस पे जो बटीना है वो बहुत ज़्यादा जो है उदास हो जाती है, और वो कहती है कि मुझ जैसी औरत से तुम्हारा क्या मतलब है, या मुझ जैसी औरत से कैसे बात करनी चाहिए. तो वो बहुत उदास हो जाती है, और उसी टाइम जो है वो कार से नीचे उतर जाती है. अब उसी रात को जो है वो अली नमाज़ पढ़ रहा होता है, अपने कमरे में होता है. जब परवेज़ घर आते हैं तो उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक किया होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में भी होता है क्योंकि उसने बटीना को भी बात की होती है. और एक ये बात कि वो इस्लाम में इतना एक्सट्रीम क्यों बन रहा है, इतना फनेटिक क्यों वो अपने आप को शो करा रहा है. वो उसके रूम में जाता है, अपने बेटे को नमाज़ पढ़ते हुए देखता है, उसको और गुस्सा आता है. वो उसको नमाज में ही बहुत ज़्यादा बहुत स्वेरली किस्म का उसको बिटन करता है, मारता है उसको. और जो आगे अली है वो कोई रेजिस्ट नहीं करता, कोई उसको कुछ नहीं कहता, बस एक ही बात कहता रहता है दैट हु इज़ फैनेटिक एक्चुअली, हु इज़ फैनेटिक एक्चुअली. और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है. फैनेटिक का मैं आपको मतलब बता दूँ, जुनूनी, एक्सट्रीमिज़म. किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी शौक़ में अगर आप किसी भी चीज़ का क्रेज़ रखते हैं या ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उसको फैनेटिक कहते हैं. जुनूनी लोग जो होते हैं वो. इन द लास्ट स्टोरी में जो राइटर हमारे लिए एक क्वेश्चन रेज करता है और हमसे एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं इवन हमारे ऊपर, रीडर्स के ऊपर, दैट हु इज़ फैनेटिक एक्चुअली, कि कौन है, बाप था या बेटा था. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन फैनेटिक लगा, और जो भी स्टोरी में हुआ क्या ठीक हुआ. तो चलिए इसके साथ साथ इसके थीम्स पे डिस्कस कर लेते हैं.
तो सबसे पहले इसमें इमिग्रेशन का थीम है, उसके बाद असिमिलेशन यानी कि जब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो, हाइब्रिडिटी का थीम आ जाता है, इमिग्रेशन ऑफ फादर एंड सन्स का आ जाता है, उसके बाद द वेस्ट एंड इस्लाम, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ वुमेन, जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पोर्टिव रोल जो है वो दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन गैप और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन्स का भी थीम इसमें आएगा। गाइस वैसे तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, दैट्स ओके, लेकिन फिर मैं अपना आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए आई थॉट के एंड पे मुझे थोड़ा बहुत अपना व्यू दे देना चाहिए। वो ये कि इसमें से सबसे ज़्यादा रियल फनाटिक कौन था अकॉर्डिंग टू मी, कि जब अली ने इंसल्ट की बटीना की और उसके बाद परवेज़ को गुस्सा आया और परवेज़ ने बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की और ड्रिंक के बाद उसने अपने बेटे को मारा, जिस पे बेटे ने रेजिस्ट नहीं किया। तो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि परवेज़ जो था वो बहुत ज़्यादा फनेटिक हो चुका था, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए, वेस्टर्नाइजेशन के लिए, उसके तौर तरीके के लिए उसने जो है अपने बेटे पे हाथ उठाया। उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो दिल से इसे कबूल नहीं कर रहा था। और दूसरी साइड पे अगर अली की बात की जाए तो कोई भी मज़हब है वो आपको बड़ों से जो है बदतमीज़ी करना नहीं सिखाता। कोई भी कैरेक्टर है किसी भी चीज़ का, इवन दो कि बटीना जो थी वो बहुत एक अच्छी लेडी जो है प्रूव हुई है इस कैरेक्टर में, सॉरी स्टोरी में, लेकिन अली ने जब ये इंसल्ट की है तो इस चीज़ पे वो भी फनेटिक हो चुका है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मज़हब किसी भी बच्चे को इस तरह इजाज़त देता है कि वो अपने बड़ों से जो है वो बदतमीज़ी करे। हाँ ठीक है, लिबरलिज़म इज़ अनदर थिंग और बाकी सारी चीज़ें अनदर थिंग, लेकिन ये कोई तरीका या ये कोई वे नहीं होता। तो स्टोरी में जो मुझे ज़्यादा लगा वो दोनों ही सिमिलर थे, क्योंकि दोनों को ही बिहेव इस तरह नहीं करना चाहिए था और जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि इन दोनों से हट के ज़रा बटीना थी जिसने जज नहीं किया था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी कमेंट्स। Stay inquisitive for more such videos. Like, subscribe and share. Thank you.